नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम लेखक अज्ञेय द्वारा लिखित कहानी शरणदाता के सारांश यानी पाठ सार पर विचार विमर्श करेंगे और इसके सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। अज्ञेय की कहानी शरणदाता आज़ादी के साथ देश का जो विभाजन हुआ था उसकी त्रासदी से जुड़ी हुई कहानी है। आज़ादी की खुशी के साथ साथ देश में जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे वो कहीं ना कहीं एक दर्द बनकर उभरे। इस कहानी में लेखक ने सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारा बनाए रखने की प्रेरणा दी है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है कि रफ़ीकुद्दीन द्वारा देविंदर लाल को रोकना और लाहौर में देविंदर लाल और रफ़ीकुद्दीन अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे। देश के बंटवारे के कारण लोग अपना अपना घर बार छोड़कर इधर से उधर जाने को विवश थे और दंगे, हिंसा, आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही थी। ऐसे में रफ़ीकुद्दीन ने आग्रह करके देविंदर लाल को अपना कीमती सामान लेकर अपने घर रहने के लिए बुला लिया। मौजंग में हुड़दंग फैलाना। लाहौर में उस दिन तीसरे पहर दंगाइयों ने मौजंग में हुड़दंग मचा दिया। देवीलाल के घर को ताले तोड़कर लूट लिया गया और आग लगा दी गई। कहीं अल्पसंख्यक शरणार्थियों को मौत के घाट उतार दिया गया तो कई जगह शरणदाता अपने प्राण गंवाकर भी शरणार्थियों की हिफाजत कर रहे थे। यानी सभी प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं वो इस समय दिखाई दे रहे थे। अच्छा बुरा जो भी व्यक्ति का चरित्र है वो इस कठिनाई के दौर में उभर कर सामने आ रहा था। रफ़ीकुद्दीन देविंदर लाल के घर रह रहा है। देविंदर लाल को घर रखने की बात से उसके जो समाज के लोग हैं वो खफा हो जाते हैं। उन्होंने धमकाया कि वह उसे घर पर ना रखे वरना उसके घर को आग लगा दी जाएगी। तब रफ़ीकुद्दीन ने दोस्ती का फ़र्ज़ निभाते हुए उसको अपने दोस्त शेख अताउल्लाह के गैरेज के पास एक कोठरी में ठहरा दिया। देविंदर लाल को अंधेरी और एकांत कोठरी में चुपचाप पड़े रहना पड़ता था। उसे अताउल्लाह के घर से किसी तरह खाना मिल जाता था। एक दिन खाना आया तो ज़ैबुन्निसा द्वारा भेजा गया एक कागज़ का टुकड़ा लिखा था जिस पर लिखा था खाना कुत्ते को खिलाकर खाना। देविंदर लाल ने बिलार को जैसे ही खाना खिलाया वह जहर के प्रभाव से तुरंत मर गया। देविंदर लाल का दिल्ली में इस घटना के बाद खाने में जहर देने की घटना के बाद देविंदर लाल व्यथित हो गया और अपने कुछ कागजात, फ़ोटो आदि लेकर रात में चुपचाप वहाँ से भाग गया और 1.5 महीने बाद दिल्ली पहुंचकर उसने रेडियो पर अपने परिजनों के नाम पते सहित घोषणा करवाई। यह सुनकर ज़ैबुन्निसा ने देविंदर लाल को चिट्ठी लिखी और उसके सुरक्षित दिल्ली पहुंचने पर खुशी जाहिर की और पिता द्वारा जहर दिए जाने के लिए उसने माफ़ी भी मांगी। साथ ही उसने देविंदर लाल से प्रार्थना की कि आपके मुल्क में भी कोई अल्पसंख्यक पीड़ित हो तो आप इंसानियत की खातिर उसकी हिफाजत अवश्य करना। इस प्रकार ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी में ज़ैबुन्निसा के जो चरित्र हैं वो उभर कर आया है और वह सारी हदें तोड़कर सभी रिश्ते नातों से ऊपर उठकर एक व्यक्ति की जान बचाती है जो कि विधर्मी है। इसके लिए वह समाज का, परिवार का कोई भी दबाव सहन नहीं करती, जबकि दोस्त जो है वो अपने समाज के दबाव में आकर
दोस्त से दगा करने की सोच बैठता है। तो कहानी में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की लेखक ने अपील की है और कहानी के माध्यम से तत्कालीन समय के यथार्थ को जो है अभिव्यक्त करने का प्रयास यहाँ आगे द्वारा हमें दिखाई जान पड़ता है। इस प्रकार शरणदाता कहानी जो है वो आगे की सशक्त कहानी है जो कि सांप्रदायिक सौहार्द का हमें संदेश देती है। वर्तमान समय में इस प्रकार की कहानी निश्चित रूप से समाज को एक दिशा देने का, लोगों को झकझोरने का कार्य कर सकती है।